एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब वो सब मिलकर ज़ॉम्बी को रोक रहे होते हैं। तभी जेयुन सैनिटाइजर की सभी बॉटल्स में आग लगाकर उनको ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और वो सब जैसे तैसे ज़ॉम्बी से बचकर वहां से भाग जाते हैं। वहां योंगजू और जिनबुक पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां बहुत भीड़ होती है। तभी वहां से एलेक्स आता है। योंगजू उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है तुम्हें सेफ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी जिनबुक उससे पूछता है क्या अंदर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो कहता है वहाँ कोई नहीं है, मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा था। योंगजू पूछती है यहाँ इतनी शांति क्यों है। वो कहता है ज़ॉम्बी की वजह से, क्योंकि किसी का फोन रिंग हुआ तो ज़ॉम्बी का अटैक हो गया था। तुम दोनों भी अपने फोन स्विच ऑफ कर लो। तभी योंगजू जेयुन को मैसेज करती है कि मैं थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर रही हूँ और फिर वो कर देती है। वहाँ ऑफिसर डोर खोलते हैं तो वहाँ इन्हू और होटल की एम्प्लॉय होती है। वो उसे ज़ॉम्बी समझकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो इन्हू कहता है ये ज़ॉम्बी नहीं है। तभी जेयुन भी शेफ जंग को लेकर आता है। ऑफिसर उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि यहाँ सिविलियंस अलाउ नहीं है। जेयुन कहता है अभी ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये एक इमरजेंसी है तो प्लीज मेरा फोन वापस दे दो। वो मना करते हैं तो जियोंग कहती है हमें अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना है। तभी उन्हें ज़ॉम्बीज के आने की आवाज आती है पर डोर ओपन होता है। तभी वो जल्दी से डोर बंद करते हैं। ऑफिसर कहता है दोनों सिविलियन को रूम में ले जाओ। जेयुन उनके पास जाता है। तभी शेफ जंग नीचे गिर जाते हैं। वो देखने लगते हैं इन्हें क्या हुआ। इन्हू कहता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। दूसरी तरफ एलेक्स उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हमें ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ भीड़ कम हो। योंगजू कहती है एलेक्स सही कह रहा है, वैसे भी यहाँ वेट करने का कोई फायदा नहीं है। तभी पुलिस स्टेशन से ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं और पुलिस वहाँ आकर फायरिंग करने लगती है। सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ शेफ जंग खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनके पैर पर ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वो जियोंग पर हमला करते हैं। वो सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं पर उन पर कोई असर नहीं होता। तभी वो एक सोल्जर को काट लेता है। इन्हू के हाथ में कुछ होता है। वो उससे शेफ जंग को मारता है। फिर वो इंजर्ड सोल्जर को फर्स्ट एड देने के लिए ले जाते हैं। ऑफिसर जेयुन और इन्हू से कहता है तुम दोनों मेरे साथ कंट्रोल रूम में चलो। वहां जाकर जेयुन ऑफिसर से कहता है सर ये एक इमरजेंसी है तो मुझे लगता है हमें अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर ऑफिसर ऑर्डर दे देता है तो उन्हें अपने फोन दे दिए जाते हैं। जेयुन योंगजू के मैसेज पढ़ता है तो उसे उसकी टेंशन हो जाती है। वहाँ वो भागते भागते एक बिल्डिंग में आकर छुप जाते हैं। योंगजू को भूख लगती है तो एलेक्स कुछ खाने के लिए देखने जाता है। तभी योंगजू वहाँ रखी एक एल्बम टेप को देखती है और कहती है कि जेयुन को ये एल्बम कब से चाहिए थी। फिर यहाँ पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये दोनों एक शॉप में होते हैं और वहाँ इसी एल्बम के सॉन्ग चल रहे होते हैं। योंगजू कहती है तुम हमेशा यही सॉन्ग्स क्यों सुनते हो। वो कहता है क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। वो कहती है मुझे पता है पर ऐसे तो मेरे सारे लिरिक्स याद हो जाएंगे। जेयुन कहता है फिर साथ में गाओ अगर तुम गा सकती हो। वो दोनों फिर साथ में गाने लगते हैं। योंगजू यही सोच रही होती है। वो एल्बम लेकर वहाँ पैसे रख देती है। वहाँ जेयुन योंगजू को कॉल कर रहा होता है पर उसका फोन तो बंद था और वहाँ सभी सोल्जर्स भी अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करते हैं। जेयुन योंगजू के मैसेज को पढ़कर रो रहा होता है। उसे नीचे से आवाज आती है तो वो जाकर देखता है तो इन्हू अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। तभी इन्हू उसे देख लेता है और कहता है क्या तुम मुझे थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है और पूछता है कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात कर ली। वो कहता है नहीं, क्योंकि वो रिटायर होने के बाद अफ्रीका गए हैं घूमने के लिए। वहाँ एलेक्स को कुछ खाने के लिए मिल जाता है। वो खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। एलेक्स बताता है मैं हांगकांग में रहता हूँ, यहाँ मैं एक बिजनेस की वजह से आया था और एक होटल में रुका हुआ हूँ। योंगजू कहती है क्या तुम ईडेन होटल में रुके हुए हो। वो कहता है हाँ, पर तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता। वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड उसी होटल के ऊपर काम करता है। एलेक्स पूछता है होटल के ऊपर भी कुछ है क्या। तो जिनबुक बताता है वो होटल की रूफटॉप पर एयर डिफेंस यूनिट में है और मैं इसे उसी से मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। तभी एलेक्स उसे एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या इसमें से कोई है। वो बताती है हाँ ये जेयुन है और उसे देखकर रोने लगती है। वहाँ जेयुन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि यहाँ कॉल के लिए कोई सिग्नल नहीं है। हम दोनों यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, तुम हमारी चिंता मत करना और तुम बिल्डिंग से बाहर मत निकलना। यहाँ योंगजू अपना फोन ऑन कर लेती है। उसके पास जेयुन के मैसेज आते हैं।
वो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो योंगजू? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पागल मत बनो और मुझे यहाँ ढूंढने मत आओ और कहीं जाकर सेफ जगह छुप जाओ। वो उसे कॉल करती है पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लग पाती। वो कहती है, मैं जेयुन के पास जा रही हूँ। जिनवुक मना करता है पर वो नहीं सुनती। वो उन्हें थैंक्स कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी एलेक्स कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मेरी कार भी बिल्डिंग के बाहर है, चलो होटल साथ में चलते हैं। फिर जिनवुक भी उनके साथ आ जाता है और वो तीनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए होटल की बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ सब सोल्जर्स खा रहे होते हैं। तभी कोई डोर पर मारने लगता है। वो सब डर जाते हैं। उनके ऑफिसर डोर खोलते हैं तो वही इंजर्ड सोल्जर होता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। उसका एक सोल्जर फ्रेंड उसके पास जाता है तो वो उसे पकड़कर काट लेता है। वो उसे मारते हैं। फिर वो दूसरे सोल्जर को पकड़ लेता है। फिर वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं पर उससे कुछ नहीं होता। तो जेयुन कहता है, आपको उसके सर पर मारना होगा। वो गोली मारते हैं और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।